चलो आज क्या पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। ये वाला चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ क्या? यहाँ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना? अच्छा, कौन है वैभव? दे दो उसको। अपना नाम लिखना है बेटा, है ना, बुक में, ठीक है? सबका बुक नहीं तो एक जैसा है, मिल जाएगा। अब इधर देखेंगे। हाँ, हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले समझते हैं चीज़ों को, है ना? हाँ, डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब इधर देखिएगा आप लोग, एक वर्ड आया है, देखो, रिलेशनशिप। कौन सा वर्ड आया है? रिलेशनशिप। किसकी रिलेशनशिप की बात की जा रही है? ह्यूमन एंड एनिमल्स, है ना? ह्यूमन एंड एनिमल्स के रिलेशनशिप की यहाँ पे क्या की जा रही है? बात हो रही है ना? अब इसमें देखिए, यदि मैं बात करूँ पुराने ज़माने की, है ना, मतलब कई साल पहले की बात करूँ, तो आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन बींग्स पहले क्या थे? आदि मानव थे, है कि नहीं? थे ना आदि मानव? पहले आदि मानव मतलब इंस्टॉल एज के, है ना, ट्राइबल्स जैसे, ठीक ऐसे थे वो, जिनको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं था कि कपड़े क्या पहनने हैं, खाना क्या खाना है। इवन उनको ये भी नहीं मालूम था कि भोजन को पका के खाते हैं। आप लोग कच्चा खा जाते हैं क्या? नहीं खाते हैं ना? तो धीरे धीरे जनरेशन उन लोग का बदलते गया, धीरे से उसमें डेवलपमेंट आते गया। कैसे बता रही हूँ, वे क्या करते थे, पशु पक्षियों को, एनिमल्स को खा जाते थे, मार के। किससे मारते होंगे? पत्थरों से मारते थे, शिकार करते थे, उनका हंट करते थे उनको, है ना? हाँ, तो हंट करते थे उनका, है ना? उसके साथ साथ अच्छा, ठीक है, हाँ, मैं यही करा दूंगी। लाइव उसको भी कर दो क्योंकि वहाँ वाले तो वहाँ तो साउथ सर ले रहे थे क्या? ठीक है, एक सेकंड रुकते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना? उन लोग को भी आने दो, सीखने दो थोड़ा सा। जी जरूर आएगा। डॉग को पालते हैं कि नहीं? पैरोट भी आएगा। पैरोट को पालते हो कि नहीं? पैरोट आएगा, डॉग आएगा, कैट आएगा, पिजन भी आएगा। पालते हैं कि नहीं इसको, है ना? तो ये सब चीज़ आपका रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स में आएगा। जितने भी चीज़ को आप, हाँ, जितने डोमेस्टिक एनिमल है बेटा, सभी रिलेशनशिप में आएंगे। किसके? एनिमल एंड ह्यूमंस के। आ जाओ, बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा साथ में पढ़ लो तुम लोग भी आज। हाँ ना भैया ना, शेर हमको नहीं पालना। हाँ, चलो शांत बैठ जाओ, एकदम बिना आवाज़ किए। हो गया? बैठ गए सारे? हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, है ना? सब लिंग्वल चलेगा, कॉमन सा टॉपिक है। क्या अरे भाई, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे ना। सैटरडे को ये करेंगे, टेस्ट के बाद तुम लोग का 1 घंटे में एक्स्ट्रा क्लास लूँगी उस दिन। 1 घंटे रुकना, हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, फिर ये वाली क्लासरूम खाली हो जाएगी, तो यहाँ 1 घंटे पढ़ लेंगे अपन, ठीक है? अभी ये पढ़ लो, जीएस का एक पोर्शन है, तुम्हारे भी काम आएगा ये, है ना? चलो, तो मैं बता रही थी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। हम बात कर रहे थे आदि मानव के युग का। आदि मानव कैसे होते थे? उनको चीज़ों को बताना पड़ा, वो चीज़ें सीखते गए धीरे से। वे क्या करते थे, पहले जानवरों को कच्चा खा जाते थे। सामने आ जाओ बेटा, पीछे मत बैठो, आ जाओ, इधर बैठ जाओ। ठीक हो वहाँ पे? ठीक,
हाँ, इधर सुनिए अब। वे क्या किए, जब अपने जिस औजार से, जिस वस्तु से वो जानवरों का शिकार किया करते थे, तो भाई पत्थर भी नुकीली होनी चाहिए कि नहीं। तो उसको जब वो पत्थर को एक दूसरे को आपस में रगड़ रहे थे, तब पत्थर से क्या निकलता है, फायर, आग निकलता है। तब उनको पता चलता है कि दो पत्थरों को रगड़ने से क्या निकलती है, आग। तब से उन्होंने क्या किया, जो भी हंट करते थे, वो जो शिकार करते थे, उसको वहाँ पर सेक के खाना स्टार्ट किए। पहले हाथ और पैर दोनों से चला करते थे आदि मानव, है ना, बंदरों के जैसे, बंदरों के जैसे दिखते भी थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट आया, वही बताई ना मैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट आया। धीरे से वो चीज़ों को जानने लगे। उनको धीरे से पता चला कि भाई कपड़े भी कोई चीज़ होती है, खाना भी कुछ होता है। क्या आप ऐसा जीवन अभी जी सकते हो? एकदम इम्पॉसिबल है, सोच भी नहीं सकते। क्यों, है ना, है ना। अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि ह्यूमन बींग्स ना जाने कौन कौन सी चीज़ें, सबसे बड़ा उसका चीज़ तो है चंद्रयान 3। क्या कभी कोई सोचा था? बताओ किसका दिमाग है, हम जैसे ही कोई ह्यूमंस का दिमाग है वो? बताइए, सही बोल रही हूँ ना, हम जैसे ही कोई ह्यूमंस का दिमाग। हम तो अभी छोटे हैं, चलो आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन उन लोग भी तो इंसान ही है कि नहीं? बताइए, साइंटिस्ट भी इंसान है, बशर्ते उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ना। हाँ, नई नई चीज़ों को वहाँ भेज रहे हैं, चीज़ों को क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वहाँ देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि आखिर क्या है वहाँ, क्या वहाँ पर हमारी लाइफ सक्सेस हो पाएगी क्या, ये सारे चीज़ों को देखने के लिए। मैंने शायद आप लोग को बनाने के लिए भी बोला था, या सर ने बोला रहा होगा, किसी ने बनाया है चंद्रयान 3 का, एक ग्रुप में डाले थे, सिर्फ आयुर ने, और बहुत अच्छा बनाया है आयुर। जो भी बनाओगे ला के रवि सर के पास नीचे सबमिट कर देना, है ना। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो, आदि मानव क्या किए, धीरे से चीज़ों को जानना स्टार्ट किए, है ना। अब क्या होता है, धीरे 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 चीज़ों में डेवलपमेंट आते जाती, बदलाव आता जाता है ना, विकास हो रहा है उन लोग का। फिर क्या होता है, उनको पता चलता है भाई, वो डॉग पालना स्टार्ट करते हैं, है ना। अब जंगल से में रहते हैं तो उनको भी तो पशु पक्षियों का डर होगा ना। तो आप लोग जानते होंगे कि डॉग ऐसा है जो किसी भी चीज़ से आपका क्या कर सकता है, रक्षा कर। चोर आएगा तो कौन भौंकता है कि नहीं, करता है ना, पता चल जाता है। कैट भी आएगी तो भगा देगा, चूहा भी आएगा तो भगा देगा। तो डॉग, बहुत लोग डॉग प्यार से रखते हैं घर में। तो धीरे से उनमें बदलाव आया, चेंजेस आई, उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, है ना। एग्रीकल्चर के बारे में उनको धीरे से नॉलेज हुआ। फिर उन लोग उगा के चीज़ों को खाना चालू, पहले तो कच्चा खाते थे, फिर धीरे से सेक कर खाना स्टार्ट किए। अब धीरे से उनको ये मालूम चला कि भाई खाना भी कोई चीज़ होती है जिसको हमको क्या करना है, पका के खाना। खेती करना स्टार्ट किया। हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है ना, मोहनजोदड़ो की जब खुदाई होती है तब पता चलता है ना वहाँ पे कि खेती भी वहाँ पे हुई थी, है ना। हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग इस चीज़ को, ठीक है जी। काफ़ी सारे चीज़ वहाँ पे मिलते हैं, बड़े बड़े स्नानागार, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, वो आप पढ़ेंगे बाद में, है ना। अब इसमें आगे देखते हैं, हमारे पॉइंट पे आते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, कहने का मतलब मेरा ये था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन, मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स एंड दिस यूज दैम फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। मैन क्या करता है, डोमेस्टिकेट करता है एनिमल्स को, मतलब पालता है। पालतू जानवर जानते हैं आप लोग, डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब पालतू जानवर, जानते हैं। जिन चीज़ों को, किसके किसके यहाँ डॉग है, पैरोट है, थोड़ा हाथ उठाएंगे। किसी कोई चीज़, क्यों वहाँ पे बैठे, इधर बैठ जाओ, जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पे बैठ जाओ, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ों को पालते हैं कि नहीं, बताओ। अब बताओ, आपके घर में कोई चीज़ है, आप उसका बराबर ध्यान रखते हो कि नहीं, रखते हो ना। जैसे गाय है किसी के घर में, तो गाय को चारा खिलाना है, उसको जो भी उसके मटेरियल्स है, घास देना है, उसको देते हो कि नहीं, कि ये है कि नहीं मैं तो खाऊंगा, गाय को नहीं दूंगा, ऐसे बोलते हो क्या?
नहीं बोलते हो ना, उसका भी ध्यान रखते हैं ना आप लोग, टाइम में उसको खाना खिलाओगे, दाना पानी जो भी है उसका दोगे उसको, तब तो जिंदा रहेगा, तब तो आपको दूध देगा। अच्छे से उसका ही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उसको, तो वो आपको मिल्क प्रोवाइड करेगा क्या? नो, नहीं करेगा। अब आप देखिए आगे इसमें क्या है, rearing a new species of this animal has become much simpler and more beneficial due to development of new technology, है ना। ऐसी ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कोई भी चीज़ आज के डेट में ये नहीं बोल सकते कि नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते। आज सारी चीज़ सक्सेस होते जा रहे हैं, हो रहे हैं, है ना। कुछ भी अब के डेट में क्या नहीं है, असंभव नहीं है, हम चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा ये पैराग्राफ का मतलब मेरा ये था बताने का कि देखिए हनी बी, सिल्क वॉर्म, क्या हो गया लास्ट, हनी बी, सिल्क वॉर्म, लैग कल्चर, फिश, कैटल, ये सारी चीज़ आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कहने का मतलब कमर्शियल जानते हैं क्या आप लोग? कमर्शियल वर्ड जानते हैं आप लोग? हाँ, कमर्शियल का मतलब हिंदी में होता है बेटा व्यावसायिक। क्या होता है? व्यावसायिक। जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग है ना, आपने उसको दुकान चलाने के लिए या कुछ खोलने के लिए, होटल ही खोलने के लिए, कुछ के लिए दिया है, आपको वहाँ से क्या मिलेगा? रेंट दिया है, फोकट में दे दोगे क्या? नहीं दोगे ना, पैसे में ही दोगे ना। हाँ, तो फिर वही चीज़ है, तो उसमें क्या है कि आपको उसका बराबर रेंट मिलते जाएगा, मिलेगा कि नहीं, तो आपका वहाँ पे फ़ायदा हुआ ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास गाय है बहुत सारे, उससे मेरे को दिन में लगभग 20 लीटर दूध मेरे को मिल जाता है, काफ़ी सारे गाय हैं मेरे पास, और मैं क्या करूँगी, मैं अकेले 20 लीटर का यूज़ कर पाऊँगी क्या? नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगी, उसमें से अपने आसपास किसी डेयरी वाले को देखूँगी और उसके पास मिल्क ले जाके बेचूँगी। अब मैं उसमें अपना प्राइस लगा के बेचूँगी। क्या करूँगी मैं? अपना प्राइस लगा के बेचूँगी। अब मैंने तो मिल्क वाले को दे दिया है ना, जो मेरे पास मिल्क था मैंने, चलो उसको 20 रुपये लीटर ऐसा करके, या 20 नहीं, 20 रुपये का तो आधा किलो मिल रहा है, बोलो 60 का मिल रहा है, चलो हम 70 रुपीज़ कर देते हैं फिर लीटर, है ना। चलो 70 रुपीज़ लीटर में मैंने यदि दे दिया डेयरी वाले को, अब भाई मैंने 70 रुपीज़ में चलो 20 लीटर दे दिया, जरूरी है क्या कि वो भी सामने वाले 70 में बेचेगा? वो 80 में भी बेच सकता है, वो तो अपना फ़ायदा देखेगा ना। अब आप लोग जानते होंगे कि मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या कोई बता सकता है कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? क्या बात है ना, चीज़, बटर, खोआ, पनीर, बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ, काफ़ी सारी चीज़ें किससे बनती है? मिल्क से बनती है ना, मिल्क से बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, अब उसके डिफरेंट रेट्स होते हैं, तो ये सब का मतलब प्राइस वहाँ पे लगाने का काम कौन किया? डेयरी वाला। तो डेयरी वाला कमर्शियल काम कर रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं चीज़ों का? यही चीज़ें हैं बस। आगे देखते हैं इसमें, देखो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। साइंटिफिक एंड कमर्शियल मेथड ऑफ बी कीपिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर को ध्यान में रखना है क्योंकि एपीकल्चर एग्जाम में पूछता है। क्या पूछेगा आपको? बुक दिखाएंगे थोड़ा सा, है ना, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हनी बी आपको पूछ सकता है, दैट इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा आपके पास, सेरीकल्चर है ना, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, है ना, ऐसा करके आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा। तो उसमें आपको पहचानना है कि आंसर क्या रहेगा अपना, एपीकल्चर। किसको बोलते हैं एपीकल्चर? जहाँ पर हनी बी का क्या होता है, प्रोडक्शन। हनी बी जानते हैं आप लोग, शहद जानते हैं आप लोग, शहद सभी लोग जानते हैं, खाते हैं शहद, है ना। हाँ, शहद से ह्यूमिडिटी स्ट्रांग होती है। अब इधर देखेंगे, साइंटिफिक एंड कमर्शियल मेथड ऑफ बी कीपिंग, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। क्लियर है? एपीकल्चर किसको बोलते हैं? हनी बी एंड वैक्स के प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? एपीकल्चर। आप लोग के में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है,
एपीकल्चर। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, जहाँ फिश का प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, फिशिकल्चर। क्लियर है? अब आगे देखेंगे। अब इसमें इट हैज़ ड्यूल एडवांटेज फॉर ह्यूमन। ड्यूल एडवांटेज के मतलब डबल एडवांटेज है, डबल फायदा है चीज़ों का। किस चीज़ में फ़ायदा भाई, देखते हैं। तो फ़ायदा ये है, हनी भी मिल रहा है और वैक्स भी मिल रहा है ना। जो आपका हनी हाइव्स होता है, हनी हाइव्स का मतलब होता है मधुमक्खी का छाता। देखे हो कहीं पेड़ पर लटका हुआ, देखे होंगे। किसको तोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी, है ना, ये गलत काम है। जब आप छत्ते को पत्थर से मारोगे तो वो उड़ जाएगा, उड़ के आपको ही इफेक्ट पहुंचाएगा। तो ऐसा कोई भी बच्चा कभी नहीं करेगा, है ना। अब इधर देखेंगे, क्या बता रही थी मैं कि हनी एंड वैक्स के प्रोडक्शन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए ड्यूल हमारा एडवांटेज कैसे हुआ, हमको तो हनी भी मिल रहा है, वैक्स भी मिल रहा है, प्लस एक चीज़ और, इसमें पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। एक वर्ड आएगा अभी आप पर, इसमें हम पढ़ेंगे तो पॉलिनेशन। देखो, इट हैज ड्यूल एडवांटेज फॉर ह्यूमंस, द यील्ड ऑफ क्रॉप increased because of the easy process of pollination due to apiculture। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, कोई बताएगा क्या? जानते हैं कोई? 9th वाले तो बता देंगे, आप लोग बताओ। बताओ। ठीक, बैठ जाओ। देखो, पॉलिनेशन क्या होता है, जो इंडिविजुअल प्लांट्स को ग्रो करता है। इंडिविजुअल मतलब पॉलिनेशन, सबसे पहले एकदम नॉर्मल एग्जांपल समझो आप लोग इसका। आप अपने गार्डन में एक अपने पसंद का पौधा जगाए हैं, है ना, पौधा ग्रो कर रहा है, उग गया। चलो, आपने ऐसा कुछ देखा है क्या जो आपने उगाया ही नहीं है फिर भी जग गया हो? ऐसा होता है, वही पॉलिनेशन है। अब सोचो ज़रा, वो जो सीड था वो आपके ग्राउंड में आया कैसे? आपका जो आपने बनाया है ना, अपने घर में उगाने के लिए जो भी, उसमें आया कैसे? उसी को ही बोलते हैं बेटा पॉलिनेशन। देखो, पॉलिनेशन के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप? 2 टाइप, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब वो खुद से हवा के थ्रू उड़कर वन प्लेस टू अनदर प्लेस को जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलेंगे? जो किसी इंसेक्ट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे जगह जाए, है ना। जैसे कि हनी बी क्या कर रही है? क्रॉस पॉलिनेशन कर रही है। वो क्या करेगी? आपने देखा होगा, हनी को एक फ्लावर में बैठती है, फूलों का रस ले लेती है, फिर दूसरे फ्लावर में जाती है, दूसरे के फूलों का रस लेती है। तो भाई वो बैठ रही है तो उसके पैरों में जो वहाँ पर के ओवरीज हैं, स्टमन में पॉलन ग्रेन्स है, उन पॉलन ग्रेन्स उसके पैरों में चिपकते हैं कि नहीं, है ना। वो पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं उसके पैर में, दूसरे जगह जाके बैठती, वहाँ पर जाके वो छोड़ देती है। ठीक है, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन और क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी, बात समझ आया? अब इसमें बच गया वैक्स, हनी हमने निकाल लिया तो वैक्स बच गया, तो वैक्स को भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं कॉम से, है ना। अब क्या हो गया है, इसी में आर्टिफिशियल हनी का प्रोडक्शन होना है। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि, बता रही हूँ, एक सेकंड। देखो, इसमें क्या होता है, इस टाइप का आर्टिफिशियल हनी बी का प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसा उसमें पट्टियाँ लगी होती है इस टाइप की, ऐसा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, हनी बी को यहाँ पे डेवलप कराया जाता है खुद से। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन बींग्स। एक तो हमने जाना नेचुरली, जो खुद जाके वो क्या बनाता है, अपना कॉम बनाता है, छाता बनाता है ना। और सेकंड, नेचुरली उसको ह्यूमन बींग्स द्वारा कराया जाता है। यहाँ पे ला के हनी को रखेंगे, है ना, उसको ऐसा न्यूट्रिशन देंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा उसमें एग का क्या हो, प्रोडक्शन हो, उनकी जो भी क्वांटिटी है उसमें डेवलपमेंट हो,
है ना, जिससे क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हनी मिल सके, वैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके हमको। तो इन चीज़ों के लिए पर्टिकुलर मतलब एक बेनिफिट के लिए इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, कराया जाता है। ठीक है, इसको पूरी तरीके से क्या बोलते हैं बेटा, एपीकल्चर। क्या बोलेंगे, एपीकल्चर। क्लियर है इतना? चल, वैक्स का काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ आता है, जैसे कि एक हिसाब से मैं बताऊं तो वैक्स के यूज़ों में किसी भी चीज़ में, कैंडल्स बनाने में तो यूज़ होगा ही होगा, वो तो इजी ही है ना। बहुत सारे चीज़ों में, कलर्स करने में यूज़ होगा आपका वो, है ना, कैंडल बनाने में यूज़ होगा, कई सारे चीज़ों को डेकोरेट करने में भी यूज़ होता है ना। चलो देखो, इसमें लिखवा दूं क्या पहले इसका, है ना, लिखते लिखते पढ़े कि पहले पूरा समझा दूं? लिख दो, ये लिख लो कम से कम एक टॉपिक को। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना आप इधर, है ना, थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये हमने समझ लिया। अब देखिए थोड़ा सा इधर, है ना, क्वेश्चन बनता कैसे। आपको 4 प्रोडक्ट दे दिया गया है, कितने प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स, है ना। उसमें से जैसे आपको मैं बोलूं कि हनी, हनी पॉइजन, हनी वैक्स एंड नेक्टर, इसमें से आपको चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को ये बताना है कि इसमें से बी का प्रोडक्ट कौन सा है और नहीं। बताइए, बी का प्रोडक्ट तो हनी है ही, नेक्टर नहीं है। कौन सा नहीं है, नेक्टर। चलो सबसे पहले अब लिखो, कॉपी निकालो। हाँ डालिए। एपिस किसका जेनरिक नेम है, हनी बी का। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा समझ आ रहा है, कौन कौन जुड़े हैं ऑनलाइन में, कितने बच्चे हैं ऑनलाइन में, आवाज आ रहा है बच्चा? अंशुल, रोनी, शुभम, आवाज आ रहा है बच्चा? ठीक, समझ आ रहा है? शुभम का बस मैसेज आया है। ठीक, ओके, चलो लिखो। एपिस इज ए जेनरिक नेम हनी बी, किसका जेनरिक नेम है, हनी बी का। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते जाओ इसको। अब लिखो बी प्रोडक्ट, सेकेंड में लिखो। कौन कौन सा है भाई बी प्रोडक्ट, अभी बताई थी। सबसे पहले क्या है, हनी, फिर वैक्स, वैक्स एंड पॉइजन, बी पॉइजन। जी हाँ, खतरनाक होता है। हाँ है ना, बी पॉइजन। देखो बी पॉइजन क्या होता है, जब आपको बी काटती है ना, तो वो एक एसिड रिलीज करती है जिसके कारण आपको दर्द होता है। उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, है ना। बी पॉइजन के साइड में ब्रैकेट में लिख लेना, हाँ, फॉर्मिक एसिड साइड में लिख लेना इसको, है ना। कौन सी एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? ये फॉर्मिक एसिड जो है वो एंड्स भी रिलीज करती है। जब चींटी आपको काटती है तो दर्द होता है कि नहीं, क्यों दर्द होता है, रीज़न ये है फॉर्मिक एसिड का क्या करती है, वो रिलैक्सेशन करती
क्लियर है? चलो आगे देखो। जानलेवा ऐसा होता है बेटा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में यदि आपको काट ली तो फॉर्मिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगी, है ना, वो डाल देगी आपकी बॉडी में। और आपकी बॉडी में बाहर से किसी भी चीज़ का थोड़ा % आपको आ जाता है तो देखो ऐसे सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, होता है कि नहीं, बाहर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। अब सोचो कोई दूसरा एसिड आपके बॉडी में अटैक करेगा तो फिर उसके तो कुछ इफेक्ट पड़ेंगे ही, है ना। चलो आगे देखो। तो भाई कौन कौन से बेनिफिट हैं, कौन कौन से बेनिफिट हैं इसके? क्या पढ़े थे हमने, अभी पढ़े थे ना, हनी, हनी मिलती है, ये पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट क्या? वैक्स एंड क्या? पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। हाँ कहाँ पे? अच्छा ये लो, एक सेकेंड इसको सुधार ही देते हैं, ये लो, ठीक है। हनी मिल गया, हनी से और क्या मिल गया हमको फिर? वैक्स एंड पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। तो ये सारे फायदे इसके होते हैं। एक चीज़ और लिखिए इसमें, वो ये कि प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। कर रही हूँ, टेंशन मत लो। ये क्या ऐसा टेढ़ा हो गया क्या? जहाँ पे हनी एंड वैक्स का प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बताइए इसमें? एपीकल्चर। कौन सी कल्चर? एपीकल्चर। हाँ जी, एपिस हनी बी का क्या है? जेनरिक नेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जेनेरिक नेम है। चलो, एपिस इज ए जेनरिक नेम फॉर हनी बी, है ना। हनी बी की किसका, एपिस किसका जेनरिक नेम है? हनी बी का। बी प्रोडक्ट कौन कौन से है बच्चा? है हनी, वैक्स एंड बी पॉइजन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द बेनिफिट्स ऑफ हनी बी। कौन कौन से बेनिफिट है हनी बी? तो हनी मिलती है आपको, है ना। सेकंड क्या मिलता है? वैक्स एंड फ्लावर के पॉलिनेशन में क्या करता है? हनी हेल्प करता, हनी मतलब बी क्या करता है? हेल्प करता है। फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। जहाँ हनी और वैक्स का प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, इतने हमारे यहाँ पर काम का है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना है भाई। हो गया क्या? ठीक है, हो गया। ये समझ आया कि नहीं बताइए, फटाक से नोट करो इसको। हो गया। देखो पॉलिनेशन ये होता है बेटा, जैसे देखिए मैंने बताया कोई ऐसा प्लांट जो अचानक आपके घर में एकाएक जग जाए, मतलब वो प्लांट उड़कर आया होगा, उसका बीज। कोई भी प्लांट कैसे उगता है? जब उसमें सीड्स हो, राइट, उसमें सीड्स के थ्रू ही उगता है ना कोई भी प्लांट। तो सीड हमने नहीं जगाया है तो जाहिर सी बात है वो उड़कर आया होगा कहीं से, या कोई कीड़ा अपने मुंह में ला के उसको छोड़ दिया होगा। देखियो ना, कोई भी चिड़िया खाना कैसे खाते हैं? अपने माउथ के थ्रू खाते हैं ना। आपने अक्सर देखा होगा जब चिड़िया बहुत सारे दाने को एकाएक अपने मुंह में रखकर कहीं उड़कर चली जाती है ना,
वो उड़कर जा रही हो तो क्या पता उनसे नीचे गिर जाए धोखे से काट दानी, है ना। इसको ही पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन, है ना। चलो ये कर लोगे तो बताइएगा, आगे करेंगे फिर। समझ आ रहा है बच्चा? सो रहा है क्या? कैसे हो गया है? आँख कैसे दिख रहा है? आँख कैसे दिख रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो कैसे दिख रहा है आँख? चलो देख रही हूँ ना सबका कॉपी, कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। चलो तो दिखा फटाफट। ये क्या है भाई? गुड, ठीक 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 है। चलो सबका ठीक, उधर लास्ट लिखे हैं ना। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़े। अब नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं, देखो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। क्या देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क इज ए फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर। सिल्क जानते हैं क्या आप लोग? सिल्क के कपड़े पहने हैं? तो जो सिल्क के कपड़े आप पहनते हैं वो कहाँ से मिलता है आपको? सिल्क वार्म, वेरी गुड। किससे मिलता है? सिल्क वार्म, जो कि वाइट कलर का होता है। चलो आपको दिखाएं सिल्क वार्म। चलो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं हम सिल्क वार्म। ये देखो, ये है भाई सिल्क वार्म। ऐसा इसका लाइफ साइकिल चलता है जिससे क्या बनता है? ये बनता है कोकून, है ना। लास्ट में ये डेवलप हो जाता है, क्या? मॉथ डेवलप हो जाता है। कोकून ये एग है, देखो एक सेकेंड। हाँ ठीक है जी। लार्वा बेटा, एक सेकेंड देखो, लार्वा, लार्वा इसके कीड़े को बोला जाता है, ठीक है। जब वो कीड़ा कवरअप हो जाता है ना, देखो ये कीड़ा दिख रहा है ना आप लोग को, इसको ही लार्वा बोला जाता है। जब ये लार्वा कंप्लीटली कवरअप हो जाता है, मतलब ऐसे क्लोज हो जाता है डेवलप होने के लिए, तो उस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं? प्यूपा, है ना। प्यूपा के बाद लास्ट स्टेज आता है डेवलपिंग मॉथ का, जब वो पूरे तरीके से ऑल डेवलप हो जाता है। आगे पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं। चलो नहीं, वो उसका बताऊंगी, फ्रॉग का रहेगा, है ना। मेटामॉर्फोसिस का यहाँ पढ़ाऊंगी आप लोग को, है ना, अलग से। मैं भी कल जैसे भी बने टेस्ट के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलो इसको देखो, द रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अपने काम का क्या है? सेरिकल्चर। याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चा? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। याद रहेगा? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। क्लियर है सबको? कोई ऐसा है क्या जिसको समझ नहीं आ रहा है? नया वाला बच्चा, आज ही आए हो ना? समझ आ रहा है बेटा? ठीक। आपको क्या नाम है आपका? दृष्टि। आपका नाम? वैभव। चलो ये समझ आया फर्स्ट पॉइंट आप लोग को, प्रोडक्शन ऑफ किसका? हनी बी एंड वैक्स का। सेकंड प्रोडक्शन किसका? सिल्क। तो सिल्क क्या है बेटा? थ्रेड लाइक सिल्क के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इंसेक्ट इसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म। क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म। जो मलबेरी लीव्स में पाया जाता है। कौन से लीव्स में? मलबेरी। कौन से लीव्स में? मलबेरी लीव्स में। हाँ देखो, अब अपने काम का एक चीज़ और बहुत अच्छे से देखना, ये आपको हमेशा पूछता है, सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है सिल्क? प्रोटीन।
सिल्क का जो कवरिंग पोर्शन होता है वो किससे मिलकर बनाता है? प्रोटीन। और प्रोटीन में क्या क्या मिले रहते हैं? फाइब्रिन और सिक्रिन, है ना। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। सेक्रेनिन आए, वो उसका एग्जाम्पल्स है बेटा, मतलब वो उसी के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? फेब्रिन और सेक्रेनिन, ठीक है, सेक्रिन। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, एक सेकेंड बेटा, मैं लिखवाऊंगी इसका नोट्स, है ना। तो देखिए, कोकून से क्या होता है? सिल्क वॉर्म, है ना। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। किससे ऑब्टेन करते हैं हम कोकून को? सिल्क वॉर्म से, है ना, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको लिखते हैं, चलो फटाक से। फिर उसके बाद नेक्स्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना हम कवर अप कर लेते हैं। ये आ जाएगा ग्रुप में, है ना। भेज दीजिएगा मंत्र सर ग्रुप में, ठीक है बच्चा, अब आ जाएगा। चलो, सबसे पहले काम का चीज कौन सा लिखना है? द रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन। तो सीधा लिखिए प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। नंबर फर्स्ट डाल के लिखो, इसका हेडिंग अलग से डालिएगा, उसका अलग डाले थे ना हेडिंग। नहीं बेटा, उसी पेज से बनाओ, लेकिन उसमें प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स लिखे थे ना। हाँ, सेकंड में लिखो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क करके, ये जो की पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखो, लिखिए इसको। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्या पढ़ा था हमने? सेरीकल्चर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है। किससे ऑब्टेन करते हैं? कोकून एंड प्यूपा। समझ आ रहा है आप लोग को? जी हाँ, सिल्क है वो। हाँ ठीक। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा क्लियर है? देखो, टाइप ऑफ सिल्क लिखेंगे, कितने टाइप के होते हैं भाई? और मलबरी सिल्क, तसार सिल्क और मोगा सिल्क। हाँ, आपको ऐसा 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, है ना। एक सेकेंड, मलबरी सिल्क हो गया, तसर सिल्क हो गया, और कौन सा सिल्क? मोगा सिल्क। ऐसा आपको 4 ऑप्शन बना के दे दिया रहेगा, मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, मोगा सिल्क, और एक दे दिया चलो मॉथ सिल्क, और पूछ दिया इसमें से विच टाइप, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपके टाइप ऑफ सिल्क नहीं है, तो कौन सा रहेगा? मॉथ सिल्क। ये तीनों बस हैं, ध्यान में रखिएगा। बोलो बेटा। फ्रॉम लिखा है ना? हाँ, सेकंड पॉइंट में। हाँ नहीं है बेटा। हाँ, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा इसको।
हाँ किससे बना होगा भाई वो? क्या पढ़ा था हमने? प्रोटीन। हाँ, लेकिन यदि प्रोटीन दिया है ऑप्शन में तो हमको पहले क्या लेना है? प्रोटीन। फाइब्रिन और सेक्रेनिन नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? प्रोटीन। क्लियर है? बोथ में दिया रहेगा तब उसको लेंगे, है ना? देख, हाँ हम्म, ठीक है, तो ये इसमें का ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? ये दोनों में किसी को कोई दिक्कत है क्या? है ना? नेक्स्ट से जब पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ लेग पढ़ेंगे, है ना? फिर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ लेग, मीट एंड एग, ये सारे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना जी? हो गया ये नोट डाउन? ये ग्रुप में आ जाएगा, है ना? ओके, चलो अभी 5 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट क्लास। और हाँ, एक सेकेंड, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लेंगे और आप लोग भी। होमवर्क आप लोग का क्या रहेगा? कल सैटरडे टेस्ट है। सैटरडे टेस्ट में जो चैप्टर हुआ है वही आएगा, बाहर से कुछ नहीं रहेगा। चैप्टर जितना हुआ है, इधर सुन लो पहले। कौन है भाई? बैठ जा, थोड़ा देर बैठ जा, इधर सुनो पहले। जो चैप्टर हुआ है वही सैटरडे टेस्ट में आएगा। होमवर्क आज का ये दे रही हूँ मैं, जितना चैप्टर हुआ है सबका प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाओगे कॉपी में आज। जीएस में अपने से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे और मुझे चेक करवाएंगे आप लोग। जितना बताई होगी ना मैम, मैंने नहीं दिया है आप लोग को, मैंने आप लोग का पेपर दिया हुआ है, तो आप लोग को जितना हुआ है आप लोग के क्लास में उसी में से ही आएगा। आप लोग का तो स्पेशली चेक करूँगी मैं कॉपी, है ना? तो इसलिए सभी बच्चे होमवर्क में वही दे रही हूँ। और एक होमवर्क और है, वो ये सेरीकल्चर और एपीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है आप लोग के बुक में, देखिएगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज खोल के। ओनली दोनों के ही बना के लाना है, 2-4 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? उसी से रिलेटेड बस को। ओके, चलो बाय।